मुस्लिम तो हमेशा से ही बसपा को भी और समाजवादी पार्टी को भी, कांग्रेस को भी वोट देता आ रहा है, लेकिन मुसलमान से वोट तो सब लेते हैं, लेकिन मुसलमान के काम के लिए कोई पार्टी आगे नहीं आती है। तेजपात की तरह इस्तेमाल कर लिया और जब बिरयानी बन गई तो चाट के फेंक दिया, लेकिन अब ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। 2022 के चुनाव में अपनी क़यादत के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जाएगा। अपने उम्मीदवार को उतार करके भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम करेगी क्या ये एमआईएम? और ये बयानबाजी ये डायलॉग बहुत पुराना हो चुका। अब तो इन्हें ये तथाकथित पार्टियां जो है, इन्हें नया कोई डायलॉग लाना पड़ेगा हमारे लिए। 70 साल से जो है हम लोगों की बस गुलामी सी करता रहे। अब हमें रिक्शा साइकिल बिल्कुल भी नहीं चाहिए, अब हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए। ये बीजेपी के लोग क्या कहते हैं कि घर का घेर हो जाए, हम कह रहे हैं घर का घेर नहीं कूड़ा हो जाए, पतंग के साथ ही रहना। सबका साथ, सबका विकास और ओवैसी जी का साथ। दो 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इस वक्त मैं मेरठ की सरदाना सीट पर मौजूद हूं, जहां से संगीत सोम विधायक हैं 2 बार से। कितना विकास सरदाना में हो पाया है और किस तरीके से इस बार जनता ने अपना मूड बना रखा है, क्योंकि ये दावा भाजपा की तरफ से भी किया जा रहा है कि वो 400 के पार जाएगी, तो दावा ये भी किया जा रहा है कि इस बार अखिलेश यादव 10 मार्च को फिर से आ रहे हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि 10 मार्च को आ रहे हैं, अखिलेश का नारा दे दिया गया, भाजपा भी ये दावा कर रही है कि 400 के पार जाएगी। असल में जनता का मूड क्या है? देखिए, जहां तक जनता के मूड की बात है तो जनता पूरी तरीके से 2012 के चुनाव में और 2017 के चुनाव में मुस्लिम लोग जो है वो अपनी क़यादत के चक्कर में थे जब से, और वो हासिल नहीं हो पाई थी। तो मुसलमान अब के 2022 के चुनाव में अपनी क़यादत के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जाएगा और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से मुसलमान मजलिस के साथ जाएगा। मजलिस के साथ जाने की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि वोट पोलराइजेशन करने के लिए आ गए हैं, जहां सीधी सीधी टक्कर है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। अपने उम्मीदवार को उतार करके भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम करेगी क्या ये एमआईएम? नहीं, ये सरासर गलत है और ये बयानबाजी ये डायलॉग बहुत पुराना हो चुका। अब तो इन्हें ये तथाकथित पार्टियां जो है, इन्हें नया कोई डायलॉग लाना पड़ेगा हमारे लिए। और जहां तक वोट पोलराइजेशन की बात है तो ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम तो हमेशा से ही बसपा को भी और समाजवादी पार्टी को भी, कांग्रेस को भी वोट देता आ रहा है, लेकिन मुसलमान से वोट तो सब लेते हैं, लेकिन मुसलमान के काम के लिए कोई पार्टी आगे नहीं आती है और पूरे तरीके से बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। पूरी तरीके से बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि 2022 के चुनाव में एक हिंदुत्व के नाम पर वोट भारतीय जनता पार्टी मांग रही है, तो वहीं एक सॉफ्ट हिंदू होने की तमाम सेकुलर पार्टियां दावा कर रही हैं, तो वहीं ओवैसी साहब मुस्लिम क़यादत को खड़ी करने की बात कर रहे हैं। असल में हिंदू मुस्लिम से परे होकर के कब उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव करेगी? देखिए, ये सोच जो है ये बीजेपी की हो सकती है कि हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे। हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो संविधान हमारे बाबा साहब ने लिखा था, उनके परपौत्र डॉक्टर पवन राव अंबेडकर साहब हमारी पार्टी में है। इससे बड़ी सेकुलरिज्म की बात कहाँ हो सकती है? और जैसे हमारे बैरिस्टर साहब कहते हैं कि जो सियासी सेकुलरिज्म है उसे हमारे बैरिस्टर साहब भी जूते की नोक पर रखते हैं और हम भी जूते की नोक पर रखते हैं। जूते की नोक पर रखा जाता है। और भी जनता मेरे साथ मौजूद है। किस तरफ जाएगी इस बार जनता का मूड, क्योंकि सरदाना सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता संगीत सोम चुनावी मैदान में है? जी, हम तो एमआईएम को वोट देंगे। सब एआईएमआईएम को वोट देने की खास वजह क्या है जिसके चलते लोग उनसे जुड़े? हम चाहेंगे जैसे औरों ने अपनी क़यादत को खड़ा किया, हम भी करेंगे। एमआईएम को वोट देने की बात जो है ये है, देखो 70 साल से जो है हम लोगों की बस गुलामी सी करते रहे हैं भाई साहब। अभी जैसे आपने बात करी कि वोट पोलराइजेशन की, देखो ये सीधा सीधा जो इनका एजेंडा है, ये एक डर का एजेंडा है। ये लोग डरते हैं हमारे बैरिस्टर साहब से कि हाँ अब ये कोई आ गया, मुस्लिम नेता के नाम पे जाने जाते हैं, और वाकई में हमारे ये नेता हैं, ये मुस्लिम नेता के नाम पे जाने जाते हैं। इसका इन लोगों को डर है कि भाई हम 74 साल से जो है मुसलमानों को हम जो है बेवकूफ़ बनाते हुए आ रहे हैं। बस एक ये तेजपात की तरह इस्तेमाल कर लिया और जब बिरयानी बन गई तो चाट के फेंक दिया,
लेकिन अब ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब जो है मुसलमान जाग चुका है, मुसलमान का युवा जाग चुका है, सब देख रहा है कि हाँ हमारे साथ क्या हो रहा है। मुसलमान का युवा जो है वो मुसलमानों का युवा जो है वो जाग चुका है। इसी के साथ साथ मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि मुसलमान इस बार उनके साथ जाएंगे, तो वहीं कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि मुसलमान उनके साथ है। और अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैलियों में जाएं, तमाम लोग सुनने के लिए आते हैं। असद साहब भी मन से कई बार कह चुके हैं कि भीड़ सुनने के लिए आ जाती है, जब वोट डालने की बारी आती है तो कभी सपा, कभी कांग्रेस, कभी बसपा में चले जाते हैं। नहीं जी सर, बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग इन लोगों को वोट देके देख चुके हैं, ऐसा नहीं है। हम 70-72 साल से इन्हें तो वोट देते आ रहे हैं, लेकिन नहीं साहब, अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं, अब हमें भी चाहिए। अब समाजवादी लोग क्या कहते हैं कि मुसलमानों को रिक्शा दिया जाएगा। इनके लिए, यादवों के लिए, जाटों के लिए सबका आरक्षण है। हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में आप जाओ, सबके लिए आरक्षण है। हमारे लिए क्या है साहब? हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे लिए रिक्शा, साइकिल ये चीज़ है, लेकिन नहीं साहब, अब हमें रिक्शा साइकिल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए। और हमारे जो बैरिस्टर साहब हैं वो इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ मुसलमानों को पूरी हिस्सेदारी दी जाएगी। युवा जो है मेरे साथ और भी मौजूद है, मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल सरधाना में खिलेगा या पतंग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की उड़ेगी, या साइकिल चलेगी इस सरधाना की सीट पर, या बहुजन समाज पार्टी का हाथी दौड़ने वाला है इस सरधाना। इस विधानसभा में सिर्फ पतंग उड़ने वाली है और बाकी सब यहाँ बिखरे रह जाएंगे। आखिरकार नाराजगी की वजह क्या है? कितना विकास जो है युवाओं के लिए खास तौर पर हो पाया है? युवाओं के लिए कुछ विकास नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ कोई हमारे ऐसे कमरा नौबान है, यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ पर एक सरकारी स्कूल होना चाहिए, जबकि यहाँ पे अभी तक कोई एक सरकारी स्कूल भी नहीं है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सरकारी स्कूल आज तक यहाँ पर कायम नहीं हो पाया है, क्योंकि 2 बार से विधायक जो है संगीत सोम यहाँ पर है। जी बिल्कुल, उन्होंने अभी तक यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं किया है और जो है बस दंगाई भाषण देने के अलावा और कुछ नहीं करते। दंगाई भाषण देने के अलावा कुछ नहीं करते। मैं इसी के साथ साथ ये जानना चाहूंगा कि ये नारा तो दिया जा रहा है कि विकास की गंगा बहाई गई है, सरदाना में कितनी गंगा बह गई है? गंगा तो बिल्कुल पिछड़ी पड़ी है, गंगा तो कहीं है ही नहीं, ये तो सब नारा है। ये सिर्फ नारा है। कितनी विकास की गंगा बह पाई है यहाँ पर? कोई विकास की गंगा नहीं बह पाई जी हमारे यहाँ। अब देख लिए, इतना बड़ा सरदना है, एक बस स्टैंड नहीं है जी यहाँ पे। 10 साल से विधायक है हमारे, ये संगीत सोम 10 साल से विधायक हैं, लेकिन चुनाव के टाइम पे खाली इन्होंने एक सड़क दी है, वो भी 2.5 किलोमीटर लंबी, बस। इसके अलावा इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, सिवाय ये जैसे अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी। साहब ये खाली एक जुमला है। आप भी देख रहे हो लोगों में कितने पॉपुलर हैं, कितने इन्होंने विकास किए। सरकारी बसों में पब्लिक को ये ढो रहे हैं, ये लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। सरकारी बसें ये प्राइवेट रैलियों के लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये अमरोहा तक से 200 से 300 किलोमीटर की बसें इन्होंने अपनी प्राइवेट रैलियों में लगा दी हैं। अब सारा हिंदुस्तान जानता है साहब क्या चल रहा है, सब जानते हैं क्या चल रहा है, सभी जानते हैं। और भी युवा मेरे साथ मौजूद है। कितना विकास हुआ है यहाँ पर? क्या विकास हुआ है? यहाँ क्या सुविधाएं मिल रही हैं? पतंग को वोट देंगे। वोट बना हुआ है आपका? आखिरकार क्यों देंगे पतंग को वोट? अपनी पार्टी से वोट देंगे। और भी युवा मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि सरदाना की जनता जो है इस बार किसके साथ जाने वाली है? सरदाना की जनता इस टाइम खास तौर से मुस्लिम पतंग के ही साथ है। पतंग के साथ जाने वाली है। पतंग के ही साथ है और पतंग के ही साथ रहेगी। ये बीजेपी के लोग क्या कहते हैं कि घर का घेर हो जाए, हम कह रहे हैं घर का घेर नहीं कूड़ा हो जाए, पतंग के साथ ही रहना। घर का घेर क्या कूड़ा हो जाए, पतंग के साथ ही जनता जाने वाली है। और इस हमने हुचका भरवा के रखवा दिया, हत्ते पैसे साफ होनी सिद्धि, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ इस भी बार हो जाए। युवा जो है वो AIMIM का दामन थामेंगे। MIM का। पर ये तो लगातार मंचों से ओवैसी साहब भी कहते रहे हैं कि जब वोट डालने की बारी आती है, भीड़ सुनने के लिए आती है, पर कभी सपा कभी बसपा। ऐसा कुछ नहीं है। वे तो देखो अब से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इंशाल्लाह अगर अब के ऐसा मौका आएगा तो पब्लिक जनता खास तौर से मुस्लिम ओवैसी साहब के साथ है और हम तो साथ है ही। हुचका हमने भरवा के रख दिया और अब के बस हत्ते पैसे साफ करनी इंशाल्लाह। क्या इस बार ओवैसी साहब के साथ जाएगी जनता यहाँ पर सरदाना में? जी बिल्कुल। आखिरकार क्यों चुने अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार यहाँ पर उतर रहे हैं तो? क्योंकि वो हमारी पार्टी है ना, तो इसलिए। पार्टी तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि मुसलमानों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। नहीं, वो यादवों की पार्टी है। ये
एम पार्टी ऐसी पार्टी है, इसमें सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है मुस्लिम ही लोग के लिए पार्टी है, सभी धर्म का हक है इस पार्टी को ज्वाइन करने का। सभी धर्म के लोगों का हक है। कितना विकास इस सरधाना में बीते 10 सालों में हुआ है, क्योंकि 2 बार से विधायक आपके संगीतों में? नहीं, जनता के सामने है। अगर मैं आखिरी सवाल आप सभी लोगों से लेना चाहूं, कितने मार्क्स देंगे बीते 10 सालों में संगीत सोम के कार्य को? नहीं, जीरो बिल्कुल। क्यों आखिर? अपनी पार्टी को देगा जो भी होगा। अपनी पार्टी को देंगे। कितने मार्क्स देंगे बीते 10 सालों में संगीत सोम के कार्यकाल को? 0 जी। आखिरकार क्यों? कुछ हुआ ही नहीं सरदाना के अंदर। वो तो कह रहे हैं विकास की गंगा बहाई है उन्होंने। चारों तरफ देखो, चारों तरफ मान नहीं दिया था। विकास तो गया, विकास बचा ही कहाँ है अब? विकास को तो मार दिया इन्होंने। उसी विकास के नाम पर तो वोट विकास के नाम पे बस हिंदू मुस्लिम हुआ अभी तक, और कुछ नहीं हुआ। विकास जो है अभी देख ले, थोड़ी दूर जाके यहीं से पानी भरा पड़ा है, मिलेंगे माइनस में लोगों को निकलना पड़ना भारी हो रहा है। माइनस में मिलेंगे मार्क्स भी। कालन चुंगी में कूड़ा भरा रहता है, वहाँ से भीड़ रहती है। आप जाके देख लीजिए विकास कितना हुआ है। यहाँ से 1 फुट कम से कम खड़ा पानी है। आप ये देखें, जब जनता इतनी परेशान, निकलने बढ़ने से परेशान है, तो फिर ये बताओ विकास का सम्मान लेंगे? सड़कें सारी टूटी फूटी। आप इधर थोड़ा सा इधर की तरफ चले जाइए, इधर की तरफ सारी सड़कें टूटी फूटी हैं। पानी, घरों का पानी निकलने के हिसाब किताब नहीं है, तो फिर यही विकास आप देख लो। कालन चुंगी जो है सबसे मेन चुंगी होती है सरदाने की, मेन चुंगी। ये 10 साल से ऐसी की ऐसी है, पानी आज तक लो नहीं सूखा उसका। कैसा विकास है, कैसे विधायक है, जब आज तक लो हमारे यहाँ की चुंगी का पानी तक नहीं सूखा। वो आपका विकास होगा, सबका साथ सबका विकास और ओवैसी जी का साथ, सबका साथ सबका विकास MIM के साथ। पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इस पार्टी में शामिल हैं। इंशाअल्लाह आपका ये कामयाब होगी 100 के 100%। और पतंग उड़ने की बातें जो है कही जा रही है, कितना विकास हो पाया और कितने मार्क्स देंगे संगीत सोम जी को? वो विकास तो नाम मात्र का विकास है। बाकी हमें इस चीज़ से ऊपर उठ के हमें तो MIM अपनी पार्टी को मजबूत करना है, अपनी पार्टी को जिताना है। बाकी हमें किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी।